नंदनवन पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था, माधवपुर। गांव में एक भोला नाम के पंडित अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहते थे। भोला पंडित थोड़े भुलक्कड़ और बहुत ही भोले थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत ही होशियार थी। एक दिन भोला पंडित की पत्नी ने पंडित जी से कहा, सुनते हो? हाँ भाग्यवान, क्या बोल रही हो? ये लो पैसे, इसे पास के राशन के दुकान वाले मोहन भाई को दे देना, और ये घास जाते वक्त गाय को खिला देना। समझ आए न? किसे क्या देना है? पैसे दुकान वाले को और घास गाय को देना। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गया। पंडित जी घास और पैसे लेकर चल दिए। उन्होंने अपनी भूलने की बीमारी की वजह से गाय को पैसे डाल दिया और घास लेकर आगे चल दिए। पंडित जी दुकान वाले के पास पहुंचे। मोहन दुकान वाले ने कहा, राम राम पंडित जी, बोलिए कैसे आना हुआ? राम राम मोहन भाई, ये लो घास और पैसे दो। मोहन दुकान वाला थोड़ा अचंभित होकर बोला, पंडित जी, ये घास मैं क्या करूँगा, और भला इसके पैसे मैं क्यों दूँ? मुझे नहीं पता, आप जल्दी से मुझे घास के पैसे दे दो। पंडित जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ये घास क्यों लूँ। मेरी पत्नी ने बोला है कि ये घास आपको देना है और पैसे लेना है। दुकान पर और भी लोग थे। मोहन ने सोचा कि जरूर पंडित जी भूल गए हैं कि उनकी पत्नी ने उन्हें क्या बोला है। दुकान पर अभी बहुत लोग हैं और पंडित जी से बहस करना बेकार है। अभी मैं पंडित जी को पैसे दे देता हूँ, बाद में उनकी पत्नी से हिसाब कर लूँगा। मोहन दुकान वाले ने पंडित जी को पैसे दे दिए और पंडित जी पैसे लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी सुमित्रा को पैसे दिए। उनकी पत्नी थोड़ा हैरान होकर बोली, ये कैसे पैसे हैं? क्या भाग्यवान, तुमने ही तो बोला था कि मोहन भाई को घास देकर पैसे ले आना। क्या तुमने मोहन भाई को घास दे दिए? तो पैसे किसे दिए? कहीं तुमने गाय को तो पैसे नहीं डाल आए? हे भगवान, तुमसे तो कोई भी काम करवाना बेवकूफी है। इतना बोलकर उनकी पत्नी चली जाती है। दूसरी ओर उस गांव में एक लालची और ठग सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। वो सारा दिन यही सोच में रहते थे कि किसे उल्लू बनाकर पैसे ठगा जाए। सुनो जी, कितने दिन हो गए किसी से पैसे ठगे हुए। मैं बाजार जा रही हूँ, शायद रास्ते में कोई मिल जाए। इतना बोलकर उनकी पत्नी चली जाती है। रास्ते में उन्होंने ढाबे पर गांव के ही रामू को खाना खाते देखा। उनके दिमाग में एक ख्याल आया और वो रामू के पास गई। रामू भाई, आप यहाँ ढाबे पर क्यों खाना खा रहे हो? जी सेठानी, दरअसल मेरी पत्नी अपने मायके गई है, इसलिए मैं यहाँ ढाबे पर खाना खा रहा हूँ। रामू भाई, आपको तो पता है मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। आप ऐसा करो कि कल से मेरे यहाँ खाना खाने आ जाया करो। सेठानी की बात सुनकर रामू सोचने लगा, ये सेठानी कितने बड़े ठग और कंजूस है, ये तो पूरा गांव जनता है। ये मुफ्त में तो मुझे खाना खिलाएंगे नहीं। जो खाना मैं यहाँ 10 रुपये में खा रहा हूँ, यही खाना ये दोनों पति पत्नी मुझे 20 रुपये में खिलाएंगे। मैं इनको कुछ बहाना बनाकर मना कर देता हूँ। क्या हुआ रामू भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, दरअसल मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा तेल मसाले वाले खाना खाने से मना किया है, इसलिए मैं ढाबे पर दाल रोटी ही खा लूँगा। वैसे भी मेरी पत्नी 2 दिनों में आ ही जाएगी, आप परेशान न हो। ये सुनकर सेठानी गुस्से में घर की निकल जाती है। घर पहुंचते ही सेठ पूछते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, इतने गुस्से में क्यों हो? फिर सेठानी सेठ को रामू के साथ हुए बातें बताती है। कोई बात नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। सेठ गांव की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सेठ को भोला पंडित मिलते हैं। सेठ पंडित को बेवकूफ बनाने को सोचता है। क्यों न आज इस भोला भुल्लका पंडित को ही बेवकूफ बनाया जाए। राम राम पंडित जी, कैसे हो आप? राम राम सेठ जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? दरअसल मैं आपके पास ही आ रहा था, आप मेरे घर चलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। मुझसे क्या काम है सेठ जी? आप मेरे घर चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। इतना बोलकर सेठ पंडित को अपने घर की ओर ले जाता है। घर पहुंचकर सेठ पंडित जी को एक पत्थर दिखाता है। पंडित जी, ये देखिए मेरे पास ये पत्थर है, आप जरा देख के बताइए कि ये कौन सा कीमती पत्थर है। पंडित जी कुछ देर तक पत्थर देखते हैं और बोलते हैं, सेठ जी, दरअसल मुझे इनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है,
लेकिन मेरी पत्नी को इनकी अच्छी पहचान है। अगर आप बोले तो मैं ये पत्थर घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाता हूँ, वो जरूर बता देगी कि ये कौन सा पत्थर है। जी पंडित जी, आप ये पत्थर घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाइए और मैं कल आपके घर आकर ये पत्थर ले लूंगा और आप ये भी बता देना कि ये कौन सा कीमती पत्थर है। पंडित जी वो पत्थर लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूर खड़ी सेठ की पत्नी ये सब देख रही थी। पंडित जी के निकलते ही वो सेठ के पास आती है और पूछती है, भला वो नकली पत्थर को तुमने कीमती बताकर पंडित को क्यों दे दिया? सेठ बोलता है, सेठानी वो नकली पत्थर है, ये बात मैं और तुम जानते हैं। ये बेवकूफ पंडित को थोड़े न पता है। कल मैं उनके घर जाऊंगा और बोलूंगा कि उसने मेरा असली पत्थर चुरा लिया है और उसके बदले मुझे नकली पत्थर दे रहा है और इस तरह मैं उनसे पैसे ऐंठ लूंगा। दूसरी ओर पंडित जी अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, सुनती हो भाग्यवान, कहाँ हो? आ रही हूँ। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जरा ये कीमती पत्थर देख के बताना, कौन सा पत्थर है ये? पहले ये बताओ कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? मुझे ये पत्थर सेठ ने दिया है। क्या तुम्हें ये पत्थर सेठ ने दिया है? पर क्यों? ये पता करने को कि ये कौन सा कीमती पत्थर है। उनके पास ऐसे बहुत सारे पत्थर है। लेकिन तुम्हें तो पता है न कि वो सेठ कितना बड़ा ठग और लालची है। तुम्हें ये घर लेकर नहीं आना चाहिए था। इतना बोलकर पंडित की पत्नी पत्थर को परखने के लिए उसे दीवार पर रगड़ती है और बताती है कि ये कोई कीमती पत्थर नहीं है, ये तो बस एक मामूली मीना है। सुनो, तुम अभी ही ये पत्थर सेठ को लौटाओ। अब तो काफी रात हो चुकी है। वैसे भी सेठ ने कहा है कि वो सुबह अपना पत्थर लेने आएंगे। अगली सुबह सेठ पंडित के घर की ओर निकल जाता है। सेठ पंडित के घर पहुंचकर, पंडित जी कहाँ हो? राम राम सेठ जी। राम राम पंडित जी। पंडित जी लाइए मेरा वो कीमती पत्थर मुझे दे दीजिए। तभी पंडित की पत्नी वो पत्थर लेकर आती है और बोलती है, सेठ जी ये लीजिए आपका पत्थर। लेकिन सेठ जी, ये कोई कीमती पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक मामूली सा मीना है। आप ये क्या बोल रही है पंडिताइन? नहीं, मेरा वो पत्थर नकली नहीं बल्कि बहुत कीमती था। हाँ सेठ जी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे इन सब का बहुत अच्छे से परख है। जरूर तुम दोनों पति पत्नी ने मेरा वो कीमती पत्थर चुरा लिया है और मुझे ये नकली पत्थर दे रहे हो। नहीं सेठ जी, हमने आपका कोई पत्थर नहीं चुराया है। सेठ बड़ी चालाकी से बोलता है कि सुनो पंडित, अगर तुमने मेरा वो कीमती पत्थर बेच दिया है तो मुझे पैसे दे दो, फिर मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। और अगर तुम लोग पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम दोनों को पंचायत में ले चलूंगा। पंडित की पत्नी बहुत समझदार थी और इसलिए उसने अपने दिमाग से काम लिया और सेठ को बोली, ठीक है सेठ जी, आप पंचायत ही बुलाइए। चूंकि हमने कोई चोरी नहीं की तो हम क्यों डरे। मैं खुद सरपंच जी को बोलूंगी कि वो हम दोनों के घरों की तलाशी ले, मेरे घर की और आपके घर की। जाहिर सी बात है, जिसके घर वो पत्थर मिलेगा चोर वही होगा। हमारे पास तो सिर्फ यही एक पत्थर है, लेकिन आपके पास तो ऐसे बहुत पत्थर है जैसा आपने पंडित जी को बताया था। और ये भी पता चल जाएगा कि आपके वो सारे पत्थर कीमती है या नकली। पंडित की पत्नी की ये बातें सुनते ही सेठ के होश उड़ गए। वो घबराकर सोचने लगा, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। मेरे घर पर तो ऐसे कई नकली पत्थर है। अगर मैं पंचायत गया तो मैं ही फंस जाऊंगा। इन दोनों को मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। ठीक है पंडित जी, कोई बात नहीं। लगता है मुझसे ही कोई गलती हुई है। लगता है मैंने ही आपको कोई गलत पत्थर दे दिया। मुझे माफ कीजिएगा। इतना बोलकर सेठ अपना नकली पत्थर लेकर वहां से निकल गया। सेठ के जाने के बाद पंडित जी अपनी पत्नी से बोलते हैं, भाग्यवान, आज तो तुम्हारी सूझबूझ से हम बच गए, वरना पता नहीं ये सेठ हमारे साथ क्या करता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर देना। ये क्या बोल रहे हो आप? चलो खाना खा लो।